जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि और सुखों के साथ एक बात यह होती है कि व्यक्ति डरा रहता है कि न जाने ये सुख कहीं समाप्त न हो जाए, कहीं चला न जाए। लेकिन तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि हनुमान जी सिर्फ सुख प्रदान ही नहीं करते बल्कि उसकी स्वयं रक्षा भी करते हैं। हनुमान जी की महिमा के बारे में आज एक बार फिर से हम जानेंगे और साथ में जानेंगे कि हनुमान जी को कैसे शीघ्र प्रसन्न किया जाए, जो कि इस भौतिकतावादी युग में जहां आम आदमी परेशान है, हलकान है, उसकी समस्या कैसे खत्म हो, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित राजेश मिश्रा जी। स्वागत है पंडित जी। राम राम। राम राम। पंडित जी, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब सुख मिल जाता है, सब संभव हो जाता है जी। तो क्या हनुमान जी की पूजा से हम अगर कहें भक्तों को, आप क्या बताना चाहेंगे कि वो निश्चिंत भाव से हनुमान जी की आराधना करें और बिल्कुल तय है कि उसे सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे? देखिए, हनुमान जी के बारे में उनके जो चालीसा करते हैं प्रतिदिन करें, उनको सुमरें। कहा जाता है कि अगर आप जब वन में चल रहे हो, जंगल में चल रहे हो, अंधेरे हैं और अंधेरा है और आपको भूत पिशाच ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई एक बुरी आत्मा है, उस वक्त भी अगर आप हनुमान जी को सुमिरन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके आसपास, हनुमान जी हर जगह मौजूद हैं और उन बुरी जो आत्माएं हैं उनसे हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो कहा उनके बारे में पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू। तो उनके जो हनुमान जी का चालीसा जो रोजाना कर रहा है तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और देवों के देव कहा जाता है। लेकिन आप हनुमान जी को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो एक साथ कई भगवान को आप प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए उनके सिर्फ आपको अगर हनुमान जी को आप पाठ कर रहे हैं, आप अगर मंगलवार को आप मंदिर जा रहे हैं, आप शनिवार को उनको चढ़ा रहे हैं, जो दिए जला रहे हैं आप, तो इससे न सिर्फ आपके जो घर में क्लेश है या आपके जीवन में क्लेश है वो खत्म होता है, बल्कि आप अगर देखें तो कई सारी चीजें हैं। आप चाहे अगर कोई कुंवारा है तो कहा जाता है कि मंगल दोष है किसी को, तो वो अगर हनुमान जी का व्रत रख रहा है तो कहीं ना कहीं उससे भी मंगल दोष कटता है। तो हनुमान जी मतलब उनकी अपरंपरा जो महिमाएं हैं वो एकदम अपरंपार है। अच्छा पंडित जी, हम लोग शुरू में बात भी कर रहे थे और बात ही कर रहे थे कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि कहा जा सकता है कि समझे कि आपको एकदम टेंशन फ्री कर देते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि जो ही बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं आपके इर्द गिर्द फटकती भी नहीं है। बिल्कुल। और तमाम जो सुख हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। पंडित जी, आपने ये भी एक और बहुत अच्छी बात बताई कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो कि भगवान शिव के अवतार हैं कि उनकी पूजा आराधना से समस्त देवी देवता खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कहा, देखिए अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, पर्सनल लाइफ में चिंता में है, तो अगर वो व्यक्ति रोजाना हनुमान जी को नहाने के बाद पूजा करता है, पाठ करता है हनुमान जी का, अगर वो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता है, पाठ करता है, हर शनिवार को जाता है, इसके साथ ही कुछ दान दक्षिणा करता है, तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और वो जो तनाव है, चिंता है, वो जीवन में कम होता है। इसके अलावा भूत पिशाच के बारे में कई आप देखते होंगे कि जब आत्माएं जब परेशान करने लगती है किसी को तो एक अलग तरीके से वो लाइफ में किस तरह से उस पे संकट आता है। तो कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। तो इनके सिर्फ भजन मात्र से रात के समय जब इस तरह की जब कोई चीजें किसी के साथ है, अगर रात में गलत सपना देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें बुरी आत्मा परेशान कर रही है, तो रात को डेली 108 बार वो हनुमान जी का जाप करें। और करना यह है कि ओम हनुमंते नमः या ओम हनुमते नमः। अच्छा। ये दो मंत्र हैं, इनमें से किसी एक को 108 बार करें और सो जाएं। इससे आपके जो जीवन में भूत पिशाच जैसी चीज है वो आत्माएं, बुरी आत्मा आपको परेशान करना छोड़ देगी। इसके अलावा अगर इसके अलावा देखा जाता है कि कई बार आप व्यवसाय कहीं कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो आपको वहां पर अगर इन काली आत्माओं से आपको अपने आप को बचाना है, व्यवसाय कर रहे हैं आप, तो वहां हनुमान जी का ध्वज लगा दें। जहां आपका व्यवसाय है, ऑफिस है, हनुमान जी का ध्वज लगा दें। इससे कहीं ना कहीं जो उस तरह की गलत आत्माएं हैं उससे वो चीजें हनुमान जी प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी का कहा ना, एक नहीं कई उनके जो
अपरंपार महिमाएं हैं। इसके अलावा आप कहेंगे और क्या क्या करते हैं वो, तो देखा जाता है कई लोगों को शनि जो है और राहु केतु इस तरह के जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करते हैं उनकी लाइफ में। तो ऐसे में कहा जाता है कि मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब और मांस का सेवन ना करें। अच्छा। ये चीज अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, और हनुमान चालीसा में क्या करना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमंते नमः, दो में से एक मंत्र आपको जाप करना है और सोते समय 108 बार जाप करके आप सो जाएं। आप देखिए इसका 40 दिन के बाद आपको इसका 41 दिन के बाद बेनिफिट मिलना है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे उसको डरावने को सपने आ रहे हैं जी, या फिर उसको लगता है कि निगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां उसे परेशान कर रही हैं। हनुमान जी के बारे में, जब चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, अच्छा, इसीलिए इसीलिए हनुमान जी चंद्रशेखर कहलाए। अच्छा। तो इस सेंस में कह रहा था मैं, किस तरह से अगर राहु केतु भी किसी को परेशान कर रहा है तो आपको हनुमान जी साक्षात वहां बचा सकते हैं। ये चीज है। दूसरा, इसके अलावा अगर कोई रोग से परेशान है या फिर शोक है किसी चीज के, तो कहा जाता है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे अगर किसी को गठिया है, मानसिक पीड़ा से कोई परेशान है, जोड़ों का दर्द है, तो उस वक्त वो क्या करें, तो जल का एक पात्र ले लें और उसमें 21 दिन तक हनुमान का पाठ करें, और जो वो जल है उसको पाठ करने के बाद प्रतिदिन उस जल को पीकर फिर दूसरे दिन नया पात्र में उस फिर पानी रखें और फिर उसको पाठ करें। ऐसा 21 दिन तक करें। तो अगर आप गठिया है, सरदर्द है, जोड़ों का दर्द है, मानसिक दर्द है, जो भी इस तरह की परेशानी है लोग, तो इस तरह के हनुमान जी किसी को व्याधि सता रही हो, जैसे आपने कहा गठिया है, सरदर्द है, तो जरा एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि किसी भी पात्र में वो जल भरे। बिल्कुल। जल भरने के बाद हनुमान जी का कोई पाठ करे, बिल्कुल, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ ले या फिर सुंदरकांड पाठ कर ले तो और बढ़िया। बिल्कुल। और 21 दिन तक करे। 21 दिन तक करना है। कहा कि प्रतिदिन वो पानी बदले। पाठ करने के बाद उसको पीना है। अच्छा। उस पानी को पीना है, फिर अगले दिन जब आप पाठ करें तो फिर उसमें नया पानी भर दे, फिर से फ्रेश कर। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो इससे जो भी कष्ट है आपके शारीरिक, क्योंकि वो फिर आपको फिजिकली तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको एकदम तंदुरुस्त बनाते हैं। जितने भी कष्ट है, मानसिक शारीरिक जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है कि आप प्रतिदिन पाठ के पहले आप पात्र में जल भर दें जी, पाठ पूरा करने के बाद उस जल को पी जाएं। बिल्कुल। उसके अलावा अब हनुमान जी का कहने एक नहीं कई अपरंपार महिमाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई अगर लाइफ में या तो मतलब जेल वेल जाने से बचना चाह रहा है वो, तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो बंधन मुक्त हैं। तो अगर किसी को जेल नहीं जाना है, अगर वो हनुमान का भक्त है, जीवन में कभी जेल नहीं जाएगा। अच्छा। कभी नहीं जाएगा जीवन। अगर कोई किसी ने गुनाह कर दिया और वो जेल में है, तो वह व्यक्ति सुबह शाम हनुमान चालीसा करे और हनुमान चालीसा करे 108 बार पाठ करे तो जेल से उसको मुक्ति मिल जाएगी। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। बिल्कुल। तो ये उनके बारे में कहा है कि पाठ करने से पहले और उसके बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करें। अच्छा। जब आप पाठ कर रहे हैं तो उसके आधा घंटा पहले और उससे आधा घंटा बाद तक आप बात नहीं करें। अच्छा अच्छा, मतलब हनुमान जी का स्मरण आपके मन में बना रहे। बिल्कुल। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई और एक तरह से बिल्कुल ये नई बात भी है हनुमान जी के भक्तों के लिए कि पाठ करने के आधे घंटे पहले और पाठ के उपरांत जी आधे घंटे तक बात ना करें। और भक्तों ने देखा भी होगा कि जो बड़े संत होते हैं जब प्रवचन अपना खत्म करते हैं, खास करके मुरारी बापू का आपने देखा होगा कि 3 घंटे प्रवचन के बाद 1-2 घंटे तक वो मौन धारण कर लेते हैं। तो कम से कम आप आधे घंटे का मौन धारण करें। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए कई वो लोग होते हैं कि खुले दिल के होते हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहा हो कहीं भी हो, उनको पता नहीं होता कि खुले बेबाक राय से जब किसी से बात कर रहे हो तो वो कुछ भी बोल देते हैं खुले मन से। उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु बनाते हैं। किसी के अंदर वो बातें चोट कर रही है, गुप्त शत्रु बन रहा है, फिर कोई उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो हनुमान का भक्त है उसको कोई भी गुप्त शत्रु कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। शत्रुओं से खुद बजरंगबली रक्षा करते हैं। इसके लिए बजरंग पाठ 21 दिन तक लगातार जो हनुमान भक्त है वो करें, बजरंग बाण करें। तो उससे कोई भी गुप्त शत्रु है वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा
जब बात हुई घटना दुर्घटना, आए दिन हम देखते हैं सुनते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो जब भी किसी का एक्सीडेंट हो मतलब उसके पीछे राहु केतु और शनि का अंजाम देते हैं, यही तीनों हाथ है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे में जैसे कहीं किसी की गाड़ी में आग लग जाना, सडनली किसी को मुसीबत आ जाना, किसी की नौकरी चली जाना, तो ये जब ग्रहों का कुचक्र चलता है, जब शनि राहु केतु एक साथ आ जाते हैं, कुछ इस तरह का खेल कर देते हैं, तो आपको अगर इस वक्त अगर इन सब चीजों से बचना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड पढ़ें और बजरंग बाण ये करें, चालीसा पढ़ें। आप देखिए अगर आप हनुमान जी के शरण में हैं तो किसी भी कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई दुर्घटना से आप बचेंगे, जो भी अनहोनी है उससे आपको हनुमान जी प्रोटेक्ट, यानी जो अनागत जो भय है उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ये देखा भी गया है कि कुछ लोग अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अचानक गाड़ी में दुर्घटना हो गई, आग लग गई, तो ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान जी का कोई भी पाठ, बिल्कुल ये सुंदरकांड करें, सुंदरकांड पाठ करते हैं। अच्छा, इससे आपको हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा माना जाए कि आप शनि जब हनुमान जी के आप शरण में हैं तो हनुमान जी अपने जो भी उनके भक्त हैं उनको नाराज नहीं करते और हमेशा मौजूद होते हैं उनकी रक्षा के लिए। दूसरे जो देवी देवता हैं उनको आह्वान करना पड़ता है, इनको तो आप बुलाने मात्र से वो आ जाते हैं आपके सामने। तो ये हनुमान जी के बारे में। दूसरा, जब हमने मंगल दोष की बात की, मंगल दोष वही कि जब किसी के शादी ब्याह में कठिनाई आती है तो समझिए उसका मंगल दोष है। हालांकि ऐसा है कि 28 साल के बाद मंगल दोष घटना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब किसी का मंगल दोष है तो वो क्या करे, सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो मंगलवार का व्रत रखे महावीर जी का, और उसके अलावा वो मंदिर जाएं जो हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, उनको चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जो मंगल दोष है वो कटता है। जी एक बार फिर से बस स्पष्ट कर दें कि जो बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है कि जी मंगल दोष की वजह से या किसी कारण से शादी नहीं हो रही, अड़चने आ रही हैं, जी तो आपने कहा कि 11 मंगलवार का व्रत करें, और व्रत कैसे करें इसका विधान हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। आप चाहें तो हनुमान भक्ति पे जाके उस वीडियो को खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। और 11 दिन करने के बाद उसका उद्यापन करें, वो तमाम विस्तार से विधि दी गई है। तो 11 दिन का ये पाठ करें तो निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। बिल्कुल जी। उसके अलावा बात करें हम कर्ज की, अब देखते हैं अमूमन लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जीवन में कर्ज से दबते चलते हैं और कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन कर्ज भी अगर कोई दब रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, और हनुमान जी के शरण में अगर आते हैं आप तो उसका समाधान नहीं है। लेकिन हनुमान जी करते हैं, उनका निवारण करते हैं। लेकिन आप अगर इन टिप्स को समझ लें तो आप कर्ज से क्या उभरेंगे, आप एक कर्ज से उभरते हुए एक सुखी संपन्न जीवन जो है वो जी पाएंगे आप। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि बुधवार और रविवार को आप किसी को कर्ज बिल्कुल नहीं देना। कोई मांगता है रविवार को, बुधवार और रविवार को कर्ज नहीं देना है। और अगर आप किसी को कर्ज चुका रहे हैं, मतलब अपना जो लोन है वो रिपे कर रहे हैं, तो वो मंगलवार को दें। ये बहुत बड़ा टिप्स है, जो कोई कर्ज में फंसे हुए लोग हैं तो वो इसको याद रखें जी कि बुधवार और रविवार को कर्ज बिल्कुल नहीं देना है किसी को। और जब आप कर्ज चुका रहे हैं किसी को तो मंगलवार को कर्ज जी थोड़ा सा हम दर्शकों को स्पष्ट कर दें, भक्तों को, कि इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर्ज किसी को दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कर्ज मंगलवार को लेना नहीं चाहिए और बुधवार को देना नहीं चाहिए। अगर बुधवार को रविवार को आप देते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे, और मंगलवार को लेते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। ये बड़ा बारीक अंतर है, इसको ध्यान रखने की मतलब मंगलवार को आप कर्ज चुकाएं, किसी से आपने लिया है तो उसको चुकाएं, ले नहीं। और बुधवार और रविवार को किसी को कर्ज देने, अगर कोई मांग रहा है तो आप टाल दें एक दिन के लिए, आपको देना ही है तो एक दिन टाल दें, बुधवार की जगह गुरुवार को दें, रविवार की जगह सोमवार को दें। और इसके अलावा जो कर्ज में दबे हुए लोग हैं उनके लिए टिप्स है ये। उसके अलावा हनुमान जी का पाठ करें और हनुमान मंदिर में नारियल जरूर रखें। इससे आपको देखिए कि अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। यानी हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं, बिल्कुल मंगलवार या शनिवार को, क्योंकि मंगलवार शनिवार हनुमान जी का दिन है। शनिवार नारियल चढ़ाने की बात है तो शनिवार को चढ़ाएं, शनिवार को यानी कि एक साबुत नारियल खरीदें, बिल्कुल। और उस पे आमतौर पे होता है कि जो कि राम जी के भक्त हनुमान जी हैं तो राम राम लिख करके और नारियल उनके चरणों में अर्पित कर दें हनुमान जी के। बिल्कुल जी। दूसरा, जब कई लोग ऐसे हैं जो परेशान होते हैं, नौकरी रोजगार उनका चला जाता है, नौकरी चली जाती है, तो कई लोग इसीलिए परेशान होते हैं।
लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस आप ये है कि हनुमान जी का आप भक्त हैं, सच्चे मन से सुमिरन करते हैं उनको आप, तो आपको इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मंदिर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद एक रूटीन में लाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को कोशिश करें कि हनुमान मंदिर जाएं, हर मंगलवार को जाएं। और 5 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इसके अलावा यदि अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 5 बार किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। अच्छा। और इसके अलावा जैसे आपको नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप कोशिश ये करें कि बेटर रहेगा कि लाल कलर के जो कपड़े हैं, शर्ट है, वो धारण करें। बहुत ज़्यादा चमकीला ना हो, भड़कीला ना हो, लाल कलर का पहने। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप लाल कलर का जो हैंकी है, रुमाल है, वो जरूर रख लें, पॉकेट में रख लें। आप देखिए किस तरह से हनुमान जी आपके बनाते हैं, कार्य बनाते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप करें तो देखिए हनुमान जी का प्रत्यक्ष परिमाण आपको मिलेगा और 1 से 1.5 महीने में आपको वो रिजल्ट देखने को, फलाफल मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे भक्तों का सवाल भी होता है कि हम बेरोजगार हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा, या फिर सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। तो आपने जैसे कि बताया कि उसमें सबसे बढ़िया है कि लाल रंग पहन ले, लेकिन ज़्यादा थोड़ा चटकीला ना हो कि लोगों की आंखों को चुभे। बिल्कुल। और ऐसा संभव ना हो तो रुमाल रख लीजिए पॉकेट में, तो उसके बाद ये फलाफल उसका मिलेगा। एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे ले लेते हैं। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं कि उनको थोड़ा फलाफल में देरी होती है कई बार, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हनुमान जी पे धैर्यपूर्वक वो पूजा पाठ में लगे? नहीं, देखिए धैर्य बिल्कुल रखें आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तो आदमी रट लेता है उसको। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मन मुकुर सुधार, बरनु रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुल्य पूजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये तो आपको याद कंठस्थ होना चाहिए आपको। और अब आप जब भी खाली समय हो आपको, सोने से पहले एक बार आप सुमिरन कर लें हनुमान जी को। लेकिन कोशिश ये हो कि आप उनको शुमार कर लें रूटीन में। आपको जब भी आप पूजा करने बैठे हनुमान जी का जरूर पाठ होना चाहिए। और कोशिश हो कि आप नहाने के बाद जरूर दिन में 1 दिन पाठ जरूर होना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार को आप जो मांस मदिरा से दूर रहें। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जब ब्रह्मचर्य अगर आप कुंवारा है तो वो तो है ही। और अगर आप मंगलवार को व्रत रखते हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हनुमान जी। यानी जब तक साधना में कम से कम है तो गृहस्थों के लिए भी है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि आमतौर पे राहु केतु शनि का दोष अगर होता है और ऐसे में मांस मदिरा का भक्षण अगर व्यक्ति करे तो वो दोष थोड़ा बढ़ने लगता है, और जो पुण्य कर्म व्यक्ति करता है उसका क्षय होने लगता है जी। इसलिए साधना काल में इन सब बातों से बचें तो निश्चित तौर पे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे जब भी आपसे मुलाकात होगी हम निश्चित तौर पे हनुमान जी को लेकर बहुत सारी आपसे चर्चा करते रहेंगे। और जो भी आपको भी धन्यवाद और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद। जी जी। और जो भी आपके मन में शंका समाधान रह गया और कमेंट्स कर सकते हैं। अगली बार जब पंडित जी से मुलाकात होगी तो उन प्रश्नों को हम पंडित जी के सामने रखेंगे। जय सिया राम पंडित। जय सिया राम। जय सिया राम।